हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड के बारे में, जिसको लिखा है टी हार्व एकर ने। दोस्तों, आप कैसे मिलीनियर बन सकते हैं, आज हम इस बुक के ज़रिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक में ऑथर मिलीनियर बनने की कई नई तकनीकों को सिखाते हैं, जिसको आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करके सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दौलत की फाइल 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक था जिसकी नेटवर्थ 3 साल में ही 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई थी। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज़ बदल गई। मैं आपको आमदनी के नियम बताना चाहता हूँ। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। यही दौलत का सिद्धांत भी है। प्रमुख शब्द मूल्य है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाजार में आपके मूल्य को 4 तत्व तय करते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। मेरे अनुभव में जो तत्व ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पेश करता है वह है मात्रा यानी क्वांटिटी में। तत्व का मतलब आसान है, आप अपने कितने मूल्य को बाजार तक सचमुच पहुंचाते हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आप कितने लोगों के लिए सेवा करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे बिजनेस में कुछ प्रशिक्षक एक समय में 20 लोगों के छोटे समूह को सिखाना पसंद करते हैं। कई प्रशिक्षक कमरे में 100 प्रतिभागियों के साथ आरामदेह होते हैं। बाकी 500 लोगों को सिखाना पसंद करते हैं और कुछ तो 1000 से 5000 से या उससे भी ज़्यादा प्रतिभागियों को सिखाना पसंद करते हैं। क्या इन प्रशिक्षकों को आमदनी में अंतर है? हाँ, बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर गौर करें तो अगर आप एक व्यक्ति की डाउनलाइन में 10 लोग हो और दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में 10,000 लोग हैं, तो क्या उनकी आय में अंतर होगा? निश्चित रूप से होगा। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि मैं रिटेल फिटनेस स्टोर की चेन का मालिक था। जिस पल मैंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया, उसी पल मेरा एक इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ मुझसे 6 महीने बाद काम शुरू करने वाली मेरी प्रतियोगी का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलना था। अंत में उसे एक अच्छी आमदनी मिली, जबकि मैं अमीर बन गया। आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में खेलना चाहते हैं? बड़ों में खेलना चाहते हैं या छोटे लोगों में खेलना चाहते हैं? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा खेलना चाहते हैं? यह आपका चुनाव है। ज़्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं। क्यों? पहली बात तो डर के कारण वे असफलता से बुरी तरह घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज़्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे छोटा महसूस करते हैं। वे नाकाबिल महसूस करते हैं। वे ऐसा महसूस नहीं करते जैसे वे पर्याप्त, अच्छे या महत्वपूर्ण हो, जो दूसरों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हो। लेकिन यह जान ले, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह दूसरों को योगदान देने के लिए भी है। यहाँ अपने मिशन के प्रति सच्चा होने के लिए इस समय धरती पर आपके रहने के पीछे जो कारण है, उसे जीने के बारे में है। यह दुनिया के पजल में अपना टुकड़ा जोड़ने के बारे में है। लोग अपने अहम में फंसकर यहाँ मानने लगते हैं कि हर चीज़ मेरे और सिर्फ मेरे ही चारों ओर घूमती है। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में दुनिया बनाना चाहते हो तो यहाँ सिर्फ आपके बारे में नहीं हो सकता है, इसमें तो दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना शामिल होगा। हमारे समय के एक महान आविष्कारक और दार्शनिक फुल्लर ने कहा है, हमारे जीवन का उद्देश्य एक पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लोगों को मूल्य बढ़ाना है। हम इस धरती पर अपने नैसर्गिक गुण लेकर आते हैं, यानी हम कुछ चीज़ों में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं। इनका उपयोग करने तथा दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। शोध से पता चलता है कि सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो अपने नैसर्गिक गुणों का अधिकतम उपयोग करते हैं। जीवन में आपके मिशन का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना और उनका मूल्य बढ़ाना होना चाहिए। इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी चाहिए। क्या आप उद्यमी की परिभाषा जानते हैं?
हम अपने कोर्स में इस परिभाषा का प्रयोग करते हैं, जो दूसरों की समस्याएं लाभ के साथ सुलझाता है। यह सही है, उद्यमी समस्या सुलझाने वाले से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप ज़्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों के लिए? आपका जवाब होगा ज़्यादा। तो आपको ज़्यादा बड़ा सोचने की ज़रूरत होगी और आपको बड़ी संख्या में हजारों तथा लाखों लोगों को मदद करने का फैसला करना होगा। परिणाम स्वरूप आप जितने ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। इसे समझने में कोई गलती ना करे, इस धरती पर हर व्यक्ति का एक मिशन या उद्देश्य है। अगर आप इस वक्त जिंदा है तो इसका कोई कारण है। रिचर्ड खाक ने अपनी पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया है? जवाब, अगर आप अभी भी सांस ले रहे हैं तो आपका मिशन पूरा हुआ है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने कर्तव्य या संस्कृत भाषा के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बहुत छोटे छोटे खेल खेल रहे हैं और बहुत से लोग अपने डर पर आधारित अहम के स्वरूपों को खुद पर शासन करने दे रहे हैं। परिणाम यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने जीवन में, संदर्भ में भी और दूसरों के प्रति योगदान के मामले में भी। मूल मुद्दा यहाँ है कि अगर आप नहीं तो फिर कौन? एक बार फिर हर व्यक्ति का अपना अनूठा उद्देश्य होता है। हो सकता है आप रिटेल एस्टेट निवेशक हो और मकान खरीदकर उन्हें किराए पर उठाते हो तथा कैश फ्लो या मूल्य वृद्धि का लाभ उठाते हो। आपका मिशन क्या है? आप कैसे मदद करते हैं? इस बात की अच्छी संभावना है कि आप रास्ते मकान खोजने में परिवारों की मदद करके उनके समुदाय का मूल्य बढ़ा रहे हैं, तो इसके बिना उन्हें नहीं मिल सकते थे। अब सवाल यह है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या आप 1 की बजाय 10 की मदद कर सकते हैं? क्या 10 की बजाय 20 की मदद कर सकते हैं? क्या 20 की बजाय 100 की मदद करने के इच्छुक है? बड़े खेल से मेरा यही मतलब है। अपनी अद्भुत पुस्तक अ रिटर्न टू लव में विलियम्स ने इस तरह से लिखा है कि आप ईश्वर की संतान हैं। आप छोटा खेलने से दुनिया का भला नहीं होता है। बाकी लोग आपके आसपास असुरक्षित महसूस ना करें, यह सोचकर सिकुड़ने में कोई दिव्यता नहीं है। हमारे रचयिता का इरादा यहाँ था कि यहाँ सभी उसी की तरह चमकेंगे जिस तरह की बच्चे चमकते हैं। हम ईश्वर की दिव्यता से प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं जो हमारे भीतर हैं। यह हमसे सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, यह हर एक में है। और जब हम अपनी खुद की रोशनी को चमकने देते हैं तो हम अवचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की अनुमति दे देते हैं। जब हम अपने खुद के डर पर मुक्त होते हैं तो हमारी उपस्थिति अपने आप दूसरों को मुक्त करा देती है। दुनिया को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उनके ज़्यादातर लोग छोटा खेले हैं। या छिपना बंद करने और बाहर कदम रखने का समय है, या अपनी ज़रूरतों को छोड़ने और नेतृत्व करने का समय है, या अपने नैसर्गिक गुण छिपाकर रखने या उनके ना होने का नाटक करने के बजाय उन्हें बांटने का समय है। यहाँ अपने जीवन के बड़े खेल पैमाने पर शुरू करने का समय है। सारांश यहाँ है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियापन और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं, बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है, इसीलिए घोषणा करें दिल पर हाथ रखकर, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ लिख ले कि आपके हिसाब से आपके नैसर्गिक गुण क्या हैं। ये वे चीज़ें हैं जिनमें आप हमेशा स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। यहाँ भी लिख ले कि आप अपने जीवन में और खास तौर पर आप अपने कामकाज में इन गुणों का इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर सकते हैं। अगर किसी ने लिख ले या लोगों के समूह के साथ विचार मंथन करें कि आप इस समय अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं उनमें से 10 गुना ज़्यादा लोगों की समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं। कम से कम 3 अलग अलग रणनीतियाँ बना ले, लीवरेज के बारे में सोचें।